रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विद्यसे रघुनाथाय नाथाय प्रणवो पवन कुमार फलभावक ज्ञान घन जासुहृदया गर्भ श्री राम सरचापधर। हरे कृष्ण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। अवधपुरी के राजा राम। अवधपुरी के राजा राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। राधा माधव जय राधा माधव। राधा माधव जय राधा माधव। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौरंग जय निताई गौरंग। निताई गौरंग जय निताई गौरंग। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। संत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव का हार्दिक अभिनंदन है आज की रामकथा में। जैसा कि हम सुन रहे हैं, काफी दिन हो गए रामकथा सुनते हुए। तो आज का जो प्रसंग है, कल हमने चर्चा किया था कि किस तरह लक्ष्मण जी भगवान के पास आए। तो जब लक्ष्मण जी जब आए तो बड़े ही चिंतित थे। लक्ष्मण जी विषाद में थे, मुझे छोड़ के वन जा रहे हैं। और जब आए प्रभु ने समझाने लगे, लक्ष्मण माता पिता गुरुजन प्रजा की सेवा करो, इनकी सेवा भी अति आवश्यक है। अगर तुम को छोड़ के जाओगे तो बड़ा दुख होगा इन सबको। मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम भी जाओगे तो सबको बड़ा दुख होगा। और प्रजा अगर दुखी होती है, जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है, बोले वहां का जो राजा है नरक में जाता है। भगवान ऐसा लक्ष्मण जी को बोले। यस, बोले विलास माता जी कुछ कहते हैं क्या?
हरे कृष्णा विलास माता जी। तो बड़ा दुख पाता है भगवान इस तरह से नीति और धर्म की बात लक्ष्मण से कहने लगे। तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु नीति और धर्म जो है ये धर्म के धुरंधर हैं और जो वास्तव में धर्म का पालन करने वाले हैं उनके लिए है प्रभु। तो नहीं कर सकता प्रभु, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। अब दास जो चरणों का दास होता है बोले उनको स्वामी चाहे तो स्वामी चाहे जैसा करा ले उससे, परंतु प्रभु मैं तो आप ही के चरणों का दास हूँ। और जैसा कि आप कहे माता पिता गुरु जी सेवा करो, तो बोले प्रभु मैं तो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो केवल आपको जानता और किसी को जानता ही नहीं हूँ, कौन माता कौन पिता कौन गुरु। और फिर बोलते हैं लक्ष्मण जी आगे बोले प्रभु सारी श्रुतियां तो यही कहती है कि वास्तव में जीव के माता पिता सुहृद सखा ये सब तो आप ही हैं। वास्तव में तो यहाँ ना कोई किसी का माता है ना पिता है ना कोई पुत्र है, यहाँ तो सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए हैं। तो ये प्रभु मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, आप कृपया मुझे साथ में ले जाइए। भगवान जब ये नीतिपूर्ण बात चलते सुनते हैं लक्ष्मण जी तो मुस्कुराते हैं प्रभु, और वो मन में ये सोचते हैं कि देखो लक्ष्मण ने तृण के समान त्याग दिया, माता पिता गुरु प्रजा तृण के समान त्याग दिया। वही अधिक होता है प्रभु को प्राप्त करने वास्तव में। तो त्यागने की सामर्थ्य रखता हो, जो त्याग नहीं कर सकता हो जीवन में वो भगवत प्राप्ति कर नहीं सकता। अब यहाँ ये प्रश्न कल भी हमने चर्चा किया था कि कई बार ये सोचा जा सकता है माता पिता की सेवा क्या उचित नहीं है। बिल्कुल उचित है माता पिता की सेवा। माता पिता को भगवान के समान मानना, भगवान नहीं है वो। जहाँ माता पिता ये कहे कि मैं भगवान हूँ वो हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से यही तो कहा मैं भगवान हूँ, तो प्रहलाद ने कहा पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान भगवान है आप भगवान नहीं हो। ठीक है, ऐसे ही भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख जो हो उनका त्याग किया जा सकता है शास्त्र अनुसार। कल मैंने ये भी बताया कि मैं किस से यहाँ बंगाल में मिला तो एक व्यक्ति को मैंने प्रीच किया तो अनियन गार्लिक छोड़ दिया उसने। कुछ दिन पहले मैंने बात किया तो वो बता रहा है बोले हम तो चालू कर दिए। क्यों? बोला हमारी माँ का रोना हमसे देखा नहीं जा रहा, हमारी माँ कह रही है विटामिन कम हो जाएगा तुमने, प्रोटीन कम हो जाएगा। अब आप कहना नहीं चाहिए, वो क्या माँ है बताइए जो दूसरे जीव को खाने का बोल रही है अपने पुत्र को। अरे दूसरे जीव को खाने से किसका पोषण हुआ आज तक? क्रिया की प्रतिक्रिया तो सहनी ही पड़ेगी। आप कभी भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में प्रजेता के जो पिता हैं उनका प्राचीन बरही वो यज्ञ में पशु बलि देते थे। तो नारद जी जीवन में आए और नारद जी बोले कि आपको आवाज कट रहा है क्या प्रभु? आज कट रही है प्रभु जी बार बार, अभी अभी ठीक आ रही है? अभी कट ठीक आ रही रही है है प्रभु? कट रही है, आवाज कट रही है। अभी ठीक है माता जी? अभी ठीक है ललिता माता जी? कट रही है। अभी माता जी अभी पीछे से कट गई, पहले तो सही आई फिर पीछे से कट रही है। अभी कट रही है क्या आवाज? जी प्रभु जी जी। एक मिनट वापस लॉग इन करता हूँ। अभी आ रहा है, वॉइस आ रहा है अभी? जी प्रभु जी आ रही है। आ रही है ना? तो इस तरह हमने देखा कि वास्तव में मैं बता रहा प्राचीन बरही जो कि यज्ञ में पशु बलि देता था, नारद जी उसके जीवन में आए, बोले तुम्हें इनको पशु बलि देने से क्या मिलेगा?
तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें उच्च लोक मिल जाएंगे, भगवत धाम मिल जाएगा? तो बोला मैं जानता नहीं हूँ क्या होगा। बोले मैं दिखाता हूँ, तुमने जो किया उसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा। नारद जी उसको दिव्य दृष्टि देते हैं प्राचीन बरही को, और उसको देखते हैं, बोलो देखो आकाश की तरफ। जो प्राचीन बरही आकाश की तरफ देखता है, तो जितने पशुओं को मारा था यज्ञ में, वो सारे की सारे लाल लाल आंखें और लोहे के सींग के साथ वेट क्रोध में है और प्रतीक्षा कर रहे हैं, पीठा हाथ ऊपर, तूने हमें नोच के खाया, अब हम तुम्हें बताते हैं। पूजा भाव डर गया पूरी तरह से और नारद जी के चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं तो जानता नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, आज मैंने परिणाम आंखों से देख लिया, अब मुझे बताइए वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी उनको उपदेश दिए, और नारद जी की कृपा से ही प्राचीन बरही के घर में प्रचेतों का प्राकट्य हुआ, जिनको भगवान शिव रुद्र गीत दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में जीव का एक ही धर्म है कि भगवान के सम्मुख हो। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था तुलसीदास जी महाराज का, कि मीराबाई को पत्र लिखे तो तुलसीदास जी लिखे, जय न प्रिय राम वैदेही तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले जो राम और वैदेही जिनको प्रिय नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने पिता का त्याग किया, भरत ने माँ का त्याग किया, और क्या बोलते हैं अपने बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग किया। इस तरह से शास्त्र सम्मत एग्जाम्पल दे करके, क्योंकि वास्तव में सुहृद कि भगवान को हो नहीं सकता। कबीरदास जी भी कहे, मात पिता सुत भ्राता बनिता हे तू लागा सब धन का। सारे जो रिश्ते नाते हैं जितने भी, वो धन के इर्द गिर्द होते हैं। धन गायब, रिश्ते गायब। जिस सोसाइटी में आप रहते हो आपको लगता है सोसाइटी हमारा रक्षा कर रही है, देखो अभी हो जाओ, देखो वही सोसाइटी आपको तरण के समान त्याग देगी, है ना। हाँ, कहने का तात्पर्य यही है, लक्ष्मण जी यही बता रहे हैं चरित्र में, वास्तव में जीव के सुख केवल भगवान है, कोई जीव का सुख नहीं। तो चलते हैं आज हम आगे की कथा की, और आगे क्या भगवान क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी की बात को सुनने के बाद। माँ बेटा मातु सन जाई, आवहु देख चरहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ई हानि। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध सिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि वचन कठोरा, भ्रगी देखी वचन चहुओरा। लखन लखे उभान रथ ताजु, एहि स्नेह बस कर अकाजु। मांगत विदास भय सकुचाही, जाई संग विधि करहि जिनाही। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाऊ। नपसने लखि धुने उसिरु, पापिनि दीन कुदाउ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब लक्ष्मण जी ने नम्रता पूर्वक वचन कहे तो भगवान ने कहा, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलो बन भाई। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हुए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। लक्ष्मण जी जो चिंतित थे, विषाद में थे, बड़े आनंदित हैं वन में जाने को। बताइए वन में जाने को कोई आनंदित होता है? और लक्ष्मण जी आनंदित है, क्यों? क्योंकि सेवक भगवान है, सेव्य भगवान का सेवा करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मण जी, मैंने बताया बलराम जी भगवान की जितनी चीजें हैं सारा विस्तार बलराम जी का है। भगवान के ऑर्नामेंट, भगवान की सज्जा, भगवान का पलंग, मृदंग, करताल, ये सारे के सारे बलराम जी के विस्तार है। तो बलराम जी भगवान का सेवा करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी भी ये बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। सेवक क्या करता है? सेवा करना उसका धर्म। बोले प्रभु मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ चलूँ, ऐसी सीता मैया कहती है। तो यहाँ हर्षित होकर के लक्ष्मण जी माता के पास आए, सुमित्रा के पास, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया।
यहाँ उपमा दी गई है, मन वो अंध फिर लोचन पाए। लक्ष्मण जी इस तरह से आ रहे हैं माता के पास जैसे अंधे को आंखें मिल रही हो। वो गए थे तो इस तरह से लगता है मेरा क्या होगा, लेकिन जब भगवान बोले चल साथ वन को, तो ऐसे लगता है कि नेत्र आ गए हों। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी के साथ था। बोले प्रणाम तो माता को की। यस प्रभु जी। थोड़ा मुझे भी लगा है यहाँ पे, मुझे थोड़ा कट खोल दीजिए सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या राहुल प्रभु? ये वॉइस नहीं आ रही है प्रभु जी। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कट बीच कट बीच के में आ रही समझ है प्रभु जी। कट कट के आ रही है। नेटवर्क ऐसा ही है, नेटवर्क का इशू है। तो जी आपके पास कौन सा है? वोडाफोन है, एयरटेल है? हॉटस्पॉट चालू कीजिए ना। ये क्या कोई और है क्या? किसी के पास है और पूछे ना, है तो हॉटस्पॉट चालू कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर कि हॉटस्पॉट चालू हो जाए, क्योंकि मेरे पास वोडाफोन है, वोडाफोन का नेटवर्क यहाँ पे, नेटवर्क तो फुल है मेरे हिसाब से, कोई और दिक्कत हो सकता है। अभी तक कहाँ तक सुने आप लोग? जी सुमित्रा माता जी के पास गए हैं। सुमित्रा सुमित्रा माता जी के साथ संवाद हो रहा है। हाँ, सुमित्रा माता जी का संवाद हो रहा है। ये राहुल को सुनाई दे रहा है ये क्या नहीं दे रहा है ये भी? कुछ क्या संवाद हो रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा बीच बीच में आवाज कट जाती है। ओके, बीच बीच में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी कैसा आ रहा है? ऐसी नहीं है थोड़ी सी। वैसा ही है क्या? मैं एक मिनट राहुल प्रभु, आप जब तक थोड़ा सा कथा को कैरी फॉरवर्ड करो, आगे आगे करो, मैं जब तक ज्वाइन कर रहा हूँ नेटवर्क लेके, ठीक है? राहुल प्रभु आप होस्ट कीजिए थोड़ा, क्या करना है गुरु जी? आप होस्ट कीजिए जब तक मैं आ रहा हूँ 2-4 मिनट। जी जी। गाना हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। प्रभु जी क्या मतलब बोल रहे हैं थोड़ा अपन तो जो पीछे का प्रभु जी है अपने को है उसको कर लेते हैं। प्रभु जी नाम आपकी भी आवाज कम आ रही है प्रभु जी। अब आवाज आ रही है माता जी? जी प्रभु जी अभी तो आई है। प्रभु जी ज्वाइन करते हैं, इतने अपन रिवाइज कर लेते हैं श्री राम लक्ष्मण संवाद को। श्री राम लक्ष्मण संवाद ये दोहा 70, 71, 72 तीन दोहे हैं। प्रभु जी आते हैं, इतने एक बार इसको पढ़ लेते हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठकर दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े,
मीनु दीन जनु जलते काढ़े, सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सबु सुख सुकृतु सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मो कहु काल कहब रघुनाथा, रखी हई भवन की ले हई साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। प्रभु जी आ गए हैं, पधार गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम श्री राम लक्ष्मण संवाद को पढ़ रहे थे, आपने जो पढ़ाया। आप म्यूट हैं प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अभी आ रही है प्रभु, आवाज आ रही है अभी? अब एकदम क्लियर है प्रभु जी। एकदम क्लियर है ना? ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था कि किस तरह से लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास आए। आज्ञा, भगवान ने बोला माता से आज्ञा ले लो पिता। देखो भगवान अभी भी परीक्षा ले रहे हैं, है ना? आज्ञा माता से लेने का बोल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इमोशनल होती है। ठीक है। पर लक्ष्मण जी का मन जो है वो भगवान और जानकी जी के साथ है। आए तो माता के पास है, मस्तक नवाया, लेकिन मन जो है, हृदय जो है, जानकी जी और राम जी के चरणों में है। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा जो है विस्तार से सुनाई कि हे मैया, मैं तो भगवान के चरणों का दास हूं। तुम तो जानती हो मैं रघुवर के बिना रह नहीं सकता। अब वो वन को जा रहे हैं, तो हे मैया मुझे भी आज्ञा दीजिए। जैसे ही ये बात सुनी सुमित्रा जी ने, तो वो सहम गई। जैसे हिरणी क्या होती है, अगर वन में आग लगती है तो हिरणी कैसे सहम जाती है ना? ऐसे ही माता ये वचन सुन करके सहम गई। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब अनर्थ हुआ। लक्ष्मण जी मन में चिंतित हो रहे, अरे माँ तो एकदम घबरा गई है, अब क्या होगा, मुझे आज्ञा देगी या नहीं देगी? ये तो सब अनर्थ हो गया। ये क्या करेगी, स्नेह वह सारा काम बिगाड़ देगी। बोले मैं प्रभु के साथ जा रहा हूं, पर माता स्नेह के चक्कर में मेरा सारा काम बिगाड़ देगी, स्नेह के चक्कर में मुझे छोड़ेगी नहीं। इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे तो सकुचाते और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। यहाँ आकर के भी लक्ष्मण जी देखिए कितने व्याकुल हैं, क्योंकि प्रभु के साथ जाने की उतावली है। ऐसे ही जीव को जब तक भगवत प्राप्ति की उतावली नहीं हो, तब तक भगवान नहीं मिलते। अब विचार कीजिए कि वास्तव में जीव का सुहृद केवल भगवान है, पर उनको छोड़ के संसार को पाने की कोशिश करता है, जो संसार मरने के बाद छूटना है। आप में से कोई ऐसा है जिसके मरने के बाद पैसा, पत्नी, पुत्र, माँ, पिता, ये सब साथ चलेंगे? है कोई? चलेगा इनमें से कोई साथ? चलेगा? है कोई आप में से कोई कहे कि मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है मुझसे, मेरे साथ चलेगी मरने पे? है कोई आप में ऐसा? नहीं प्रभु जी। साथ तो ठाकुर जी जाएंगे आप, प्रभु जी। हाँ, जीव के साथ ठाकुर जी जन्म जन्मांतर तक रहते हैं। अगर जीव एक कीड़ा भी बनता है ना, ठाकुर जी उसके साथ रहते हैं। क्या माँ बाप रहते हैं? ये गारंटी ले सकते हैं माता पिता कि भैया तू जहां जाएगा, हे पुत्र तू जहां जाएगा हम तेरे साथ रहेंगे। एक संसार का छोटा दुख नहीं देख सकते? देख सकते हैं? थोड़ा दुख आ जाए जीवन में, पुत्र मान लो अपंग हो जाए, तो माता पिता कहेंगे अरे ये कौन सा पाप किया जो हमारे पास आया। सेवा करना, मैंने पहले भी कहा, सेवा बड़ा कठिन धर्म है, इनमें से कोई साथ नहीं चलेगा। परंतु इन्हीं के लिए जीव दिन भर भागता रहता है। अरे कीजिए, सेवा करना चाहिए, परंतु भगवान को छोड़ के नहीं। भगवान को केंद्र में रखिए और सबकी सेवा कीजिए। लेकिन केंद्र भगवान को हटा करके केंद्र में किसी और को रखेंगे तो बड़ा दुख होगा। आप कभी भवाटवी का चरित्र पढ़ेंगे भागवतम में, तो भगवान यही करते हैं। वो पुरंजन जो है फंस जाते हैं, फंसने के बाद पुरंजन को स्त्री का शरीर मिलता है, क्योंकि स्त्री के वियोग में मरे वो। तो भगवान बोले जो अंत में मति सोई गति, अंत में जहां मन है वही आपको नेक्स्ट बर्थ मिलता है। तो वो स्त्री बने, उनके पति मर गए, पति मरने के बाद वो सती होने गई, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे
तू कहाँ जा रहा है? ना तू स्त्री है, तुम ना तू पुरुष है, ना तू नपुंसक है, तू मेरा है भाई, तू भूल गया तू मेरा है। और इस जंगल में, इस मेले में भटक गया तू। तो ऐसे ही जीव ही भगवान के साथ, भगवान ही जीव के साथ रहते हैं, अन्यथा जीव के साथ कोई नहीं रहता। आप कभी चित्रकेतु महाराज का चरित्र पढ़ेंगे, यही है। जब पुत्र मर गया, रोने लगे, नारद जी और अंगिरा जी आए, बोले राजन भजन करो, अब क्यों रो रहे हो? बोले पुत्र मर गया महाराज, पुत्र मरने पे कोई भजन करता है? बोले वही पुत्र है जो हमने दिया था, तुम्हें कहा था भजन करो, तुमने कहा बेटा होगा तो करेंगे। अब आपको, तुम्हें बोला था बेटा सुख भी देगा दुख भी देगा, पर तुम उस समय सुने नहीं। तुम्हें लगा कि ये पुत्र जो है सुख ही देगा, जबकि हमने बोला था ये दुख भी देगा। तो हे राजन अब भजन करो। तो माना नहीं, तो नारद जी बोले बेटा उठो। वो बेटा उठा, उठते ही चित्रकेतु महाराज ने उसको हृदय से लगाया। बोले अरे पुत्र तुम आ गए। तो बोले कौन है आप? बोले मैं तुम्हारा पिता। बोले आप तो इस जन्म में पिता बने, कई जन्मों से पिता पुत्र का खेल चल रहा है। बोले पिताजी अब आप भजन कीजिए, मैं अपने धाम में वापस जा चुका हूं जहां से मैं आया था। यहाँ ना कोई किसी का पुत्र है ना कोई पिता है, सब अपने अपने कर्मों के बंधन के कारण एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को क्लेश देते हैं और बिछड़ जाते हैं। यही यहाँ होता है। तो यहाँ माता की जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो लक्ष्मण जी बड़े मन में चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि माता अब क्या कहेगी, वन में जाने का आज्ञा देगी भी या नहीं देगी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। जब ये पूरी कथा सुनी जो लक्ष्मण जी ने बताई, किस तरह कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, तब सुमित्रा जी जब ये विचार कर रही थी, ये विचार करते करते उन्होंने अपने सिर पीटा और बोला ये पापिनी कैकेयी जो है उसने बुरी तरह घात लगाया है, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन किया है। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरज धर्यो को अवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु भय देही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, यही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिय राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ी चलो, कीन राम पद ठाउ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखो माता हो तो सुमित्रा जैसी, क्या माँ है बताइए। आजकल कोई त्याग करना ही नहीं चाहता जीवन। पुत्र अगर शराबी बन जाए, मांसाहारी बन जाए, तो माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन ये पुत्र भक्त बन जाए, बाप रे बाप, तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे ऐसा लगता है कि कोई पुत्र मर गया हो, अरे भक्त बना है तो अच्छा ही है ना, भगवान का सेवा करेगा, जीवों का कल्याण करेगा, पर नहीं, भक्त नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे महाराज। डॉक्टर बना तो कहेंगे अरे डॉक्टर है, लेकिन भक्त बना लोग कहेंगे अरे क्या इतना पढ़ाया पढ़ा लिखा करके कोई भक्त बनता है, क्यों नहीं बन सकता पढ़ लिख के भक्त। आजकल सबसे ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर के रोगी हैं वर्ल्ड में लोग। मैं भी बैंकर हूं, लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों से लोग परेशान हैं। मेंटली इतने डिसऑर्डर हो रखा है कि आप सोच नहीं सकते। क्या मेंटल डिसऑर्डर के लिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है? क्या संसार के डॉक्टर काम कर सकते हैं उसके लिए? आज एक व्यक्ति है, मैं उससे मिला, जब पहली बार मिला तो अभी वो मुझे कह रहा है, बोले सर अगर आप मुझे नहीं मिलते ना तो मैं सुसाइड कर जाता। बोले मैं इतना मेंटली डिसऑर्डर था। छोटी छोटी चीजें जीव को जीने नहीं देती। तो आप सोचिए ये जो प्रीचर्स हैं, कितनों का लाइफ बदल देते हैं, ये कितने लोगों का जीवन बचाते हैं। क्या एक डॉक्टर ऐसा काम कर सकता है? आजकल डॉक्टर तो वास्तव में दुकान चलाता है।
आप आज गए होंगे हॉस्पिटल माता जी, देखिए अच्छा खासा बिल बना होगा, है? तो वो सब तो डॉक्टर नहीं है, कमीशन एजेंट्स है दीज ऑल। लेकिन ये भक्त वास्तव में कितना सेवा करते हैं सोसाइटी का, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। प्रभु जी इतना प्रेम से संसार में कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता, लेकिन वो प्रेम से बोलते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, कितनी सेवा करते हैं। मैं कई ब्रह्मचारी इसको जानता हूं जिन्होंने माता पिता की इतनी सेवा की, ठीक है, आप सोच नहीं सकते। घर के एक बहुत परिचित है मेरे, वो ब्रह्मचारी जब बने थे तो माता पिता ने उनको बोला कि अरे तू क्या ब्रह्मचारी बन रहा है, कोई ब्रह्मचारी नहीं बनना है, ठीक है, घर में रहे। तो उन्होंने बताया माता पिता को, बोले पिताजी देखो मैं घर में रहूंगा, जॉब करूंगा, शराब पीऊंगा, मांसाहार करूंगा, लड़कीबाजी करूंगा। बोले ये तू सब कर पर तू मंदिर मत जा। तो उसने बोला पिताजी माताजी आप वास्तव में मेरे सुहृद नहीं है, अगर मेरे हितैषी होते तो अच्छे काम के लिए हाँ करते, आप तो मेरे दुश्मन हैं, ठीक है। तो फिर वो ब्रह्मचारी हो गए। उनके 3 बेटे थे और, तो ये बहुत पुरानी बात है। आज वो माता पिता ना इस्कॉन में रहते हैं। वो तीनों बेटों ने लात मार के निकाल दिया, जिनकी शादियां करके बढ़िया नौकरी दिलाया, और अब वो ब्रह्मचारी बेटा सेवा कर रहा है। अब मिले मुझे, बोले, मैंने कहा देखो आपने इसको कहा था, क्या कहा था उस समय? बोले नहीं हमारी गलती थी, अगर ये भक्त नहीं बनता तो हमें आज हमारी स्थिति क्या होती। ये भक्त है इसलिए हमारी सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में ये सिखाया जाता है माता पिता की सेवा करोगे तो भक्ति मिलेगा, वो भी कर्तव्य है। लेकिन भौतिक संसार में कोई ये नहीं सिखाता। भौतिक संसार में पत्नी के अनुसार चलता है जीव, खुद के अनुसार नहीं चलता, या पत्नी होती है पति के अनुसार चलती है। तो वहां सेवा नाम की कोई विषय वस्तु है ही नहीं। अगर कोई कह रहा है ना सेवा कर रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है। मैं कईयों को जानता हूं जो कहते हैं मैं माता पिता की सेवा करता हूं। अरे सेवा में त्याग चाहिए। जितने भी सेवा करते हैं वो प्रॉपर्टी के कारण सेवा करते हैं, धन के कारण सेवा करते हैं, सोसाइटी क्या कहेगा इसलिए सेवा करते हैं। कोई भी मन से सेवा नहीं करता। मन से सेवा बड़ा ही दुर्लभ है। आप खुद करके देखिए। आप कहते हैं आपकी पत्नी बहुत सेवा करती है। किसी दिन आज ही मैं एक कथा पढ़ रहा था, उसमें ऐसा था कि एक बावन जी करके एक भक्त थे, वो बड़े ही संत सेवी थे, संत सेवा करते थे। उनके घर में साधु आते रहते थे। तो एक बार कोई साधु आया, शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक साधु आए, तो वो साधु बीमार हो गए, तो खूब सेवा शुश्रूषा किया उन्होंने। सेवा करने के बाद वो थोड़े ठीक हुए, तो उनकी पत्नी को उन्होंने बोला भाई दलिया बना लो। उन्होंने दलिया बना लिया। दलिया खाने के बाद उन्होंने दलिया को बोला ये अच्छा नहीं बना है, तुम यूं करो मेरे लिए दाल और रोटी बना दो। तो पत्नी बोली अरे खाना है तो यही खाओ, कोई दाल रोटी नहीं बनेगा अभी। तो उन्होंने क्या किया, वो ठीक है, वो साधु ने उनकी पत्नी को पीट दिया। पीटा तो थोड़ी देर बाद बावन जी आए, ठीक है, तो आए तो बोले, पत्नी ने कंप्लेन किया अरे ये देखो ये साधु, इनको भगाओ, अपने पीट दिए। जब पूरी बात वो सुने, तो सुनने के बाद बावन जी ने पत्नी को बोला देखो तुम्हारे हित के लिए ही पीटा है उन्होंने, वास्तव में तुम्हें साधु सेवा करना चाहिए, पर तुम्हें कहा क्या, दाल रोटी तो बनाने का कहा, बना लेती। ऐसे ही आप कभी कहिए घर में कि मुझे सब्जी रोटी आज अच्छा नहीं लगा, दोबारा बना लो, देखो क्या हाल होता है आपका, घर पे तांडव हो जाएगा आपके। ठीक है, तो सेवा धर्म, मेरा कहने का मतलब है सेवा धर्म बड़ा कठिन है, योगियों के लिए भी सुदुर्लभ है। सेवा नहीं कर सकता कोई, बातें सेवा की कर ले अलग बात है, पर सेवा करना बड़ा ही तकलीफ दे है। तो इसलिए माता यहाँ बोल रही है, धीरज धरेव कुछ अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मधुबानी। कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया, और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है, और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। वाह, क्या अद्भुत माता बोली है। देखिए, तात तुम्हारी मातु वह देही, बोले पुत्र वास्तव में तो माता जानकी ही है तुम्हारी, और राम जी तुम्हारे पिता हैं। पुत्र, जहां श्री राम जी का निवास हो वहीं पर अयोध्या है। बोले जहां रामचंद्र जी रहे वहीं अयोध्या है, और जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। कि बोले भानु कौन है, सूर्य कौन है, रघुकुल के सूर्य है हमारे रामचंद्र जी, और जहां रामचंद्र जी वहां रात है ही नहीं ना, वहां दिन ही दिन है, वही अयोध्या है। यदि निश्चय ये सीताराम जी वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। बोलिए सुमित्रा मैया की जय। क्या माँ है अद्भुत, आप देखिए क्या त्याग है राम कथा में।
बोले पुत्र, अयोध्या में तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है, जहां राम सीता है वहीं वास्तव में तुम्हें रहना चाहिए। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है, और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जय। कितनी सुंदर बात माँ यहाँ कह रही है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई सही सकल प्राण की नाई। बोले गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। परंतु रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है, और सभी के वास्तव में सखा है, जीव मात्र के। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। कितनी सुंदर बात कह रही है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मान ही राम के नाते। बोले जितने रिश्ते नाते हैं, इसमें अगर राम जी केंद्र में है तो ही ये रिश्ते नाते काम के हैं, अन्यथा ये किसी काम के नहीं, ऐसा माँ कह रही है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माने राम के नाते। असजिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहू। हे पुत्र, हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। वास्तव में जगत में जीने का तो एकमात्र लाभ ही है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का, कि भगवत भजन हो, भगवान का संग प्राप्त हो, भगवान के जनों का संग प्राप्त हो, उसी का जीवन धन्य है। अन्यथा तो सारे के सारे मरे हुए हैं। ऐसा मैं नहीं बोला, आचार्य बोले हैं। बोले सूरदास जी तो कहे हैं, भजन बिना मानुष कुत्ता गधा और भैंसा। बोले जो भजन नहीं करता वो कुत्ता गधा और भैंसे के समान है, बगुला बगुली गीद गीदनी के समान है, ये सूरदास जी कहे हैं। और नर हरिदास जी एक जगह कहे हैं कि जो भजन नहीं करता वो मरे हुए के समान है, उसको मरा हुआ जानना चाहिए। जिस घर में संत नहीं आते वो शमशान है। जहां शमशान में कौन रहते हैं? मुर्दे। बोले जिस घर में साधु ना आए, हरिनाम ना हो, वो शमशान के समान है, और शमशान में मुर्दे निवास करते हैं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। बोले हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूं, कि वास्तव में पुत्र हो तो लक्ष्मण जैसा और माँ हो तो सुमित्रा जैसी, कि किस तरह से माँ, अब देखो पुत्र को, कितनी बड़ी बात है पुत्र का त्याग करना, और माँ यहाँ देखो त्याग हर्ष से कर रही है। बोले पुत्र, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो वास्तव में वो बड़ा ही उत्तम कार्य है, भगवान की सेवा है, और भगवान ही जीव के सखा है वास्तव में। तो हे पुत्र, तुम तो सौभाग्य के पात्र हुए, और मैं धन्य हो गई तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त करके। क्यों? क्योंकि तुमने छल छोड़ करके श्री रामचंद्र जी की शरण पाई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुखत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। राग रोसु ईर्षा मधु मोहु, धनि सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे सेवकाई। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लयहि कलेसु, सुत सोई करहु इहि उपदेसु। उपदेसु यह जहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख देहि आयस, दीन पुनियासिस दई। रति होउ अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कितना सुंदर उपदेश माता माता सुमित्रा यहाँ पे कर रही है।
पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। संसार में वही इस युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बांझ ही अच्छी। क्या कह रही, समझ आ रहा माता जी आपको? क्या कहा यहाँ सुमित्रा जी ने, क्या कहे, समझ आया आपको? थोड़ा आपको आया प्रभु जी क्या कह रही है, क्या कह रही है? हाँ, बोले जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है तो उससे तो बांझ अच्छी। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं देखो शास्त्र, ये कोई इस्कॉन का ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस गीता प्रेस तुलसीदास जी का ग्रंथ है। रामायण में जिस राम आएंगे कर रहे हैं हम, पर यहाँ वास्तव में कह क्या रही है? ठीक है, माता कह रही है वह तो बांझ अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याहना व्यर्थ ही है। बोले वास्तव में तो वो पशु है, पशु की तरह उसने पुत्र को जन्म दिया जो पुत्र भक्त नहीं है। शास्त्र इसी बात को कहते हैं, शास्त्र सम्मत बात यहाँ मैया कह रही है कि वास्तव में उस वो नारी जो वास्तव में भगवान के विमुख पुत्र को उत्पन्न करती है वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं करती। क्यों? दो पेड़ लगाए जाते हैं, एक बबूल का एक आम का। आम का पेड़, आम जब लगते हैं लोगों को मिठास देते हैं, और बबूल क्या करता है? कांटे देता है। तो आप अगर ऐसे भगवत विमुख पुत्र को उत्पन्न करेंगे तो सोसाइटी के लिए कांटे का काम कर रहे हैं। आपका जो पुत्र है समाज को कांटे के अलावा कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर भगवान के सम्मुख कोई पुत्र है, भगवान का भक्त है, तो वो मैंगो की तरह मिठास देगा लोगों के जीवन में। तो इसीलिए यहाँ मैया बोल रही है, आज देखिए सोसाइटी की हालत क्यों बुरी है, लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं? और उनको बोल दो तुम गलत कर रहे हो तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। जैसे मेरे जिया जी एक्सपायर हो गए थे, वो शराब ज्यादा पीते थे, मैं कई बार उनको कहता था, मुझसे डरते भी थे थोड़ा, तो मैं कहता था कि मत पिया करो, तो बोले मेरे पैसे का पीता हूँ, आपका थोड़ी पीता हूँ। ठीक है, क्योंकि बुद्धि हर ली गई है माया देवी द्वारा, इसलिए कुछ समझ आ भी नहीं रहा है, मूर्खता है। आप सोचिए, स्त्रियां स्वतंत्रता चाहती है, कितना बुरा कलयुग का प्रभाव है। स्त्री जिसको हमेशा किसी के शेल्टर में रहना चाहिए वो स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता भी कैसी? सिगरेट पीने की, शराब पीने की, कपड़े कम पहनने की। पुरुष को भी स्वतंत्रता चाहिए, शराब पीने की, सिगरेट पीने की, लेट घर आने की। ऐसे ही स्वतंत्रता पाने के चक्कर में स्थितियां सोसाइटी की बद से बदतर होती जा रही है। क्यों? जीवन में हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। समुद्र अगर अपनी सीमा लांघेगा तो बाढ़ आ जाएगा, नदी अपनी सीमा लांघेगी अच्छा नहीं है, पेड़ अपनी सीमा लांघेगा अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति का एक सीमा होना चाहिए, सीमा का लंघन नहीं करना चाहिए। सीमा का लंघन करोगे तो नुकसान ही होगा। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग थे पहले, 7 बजे से पहले घर आना, टाइम पे भोजन करना, टाइम पे शयन करना, जैसे सिस्टम थे तो सोसाइटी बड़ी अच्छी चलती थी। लेकिन आजकल कोई है ही नहीं। क्यों? घर में माता पिता की कोई सुनता नहीं है, सब अपने अपनी चलाते हैं। पुत्र अपनी चलाता है, पत्नी अपनी चलाती है, माँ अलग चलाती है, बहन अलग चलाती है। जहां केंद्र डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो घर बिखर जाता है। लेकिन सेंटर जब तक एक रहता है, और सेंटर भी एक कौन? जो वास्तव में भक्त हो, अभक्त नहीं। अभक्त अगर सेंटर होगा तो वो सबको डिस्टर्ब ही करेगा, लेकिन भक्त अगर सेंटर हो, भगवान अगर सेंटर हो, तो वास्तव में जीवन बड़ा ही आनंददायक चलना है। तो यह माता कह रही है कि वो माँ जो वास्तव में भक्त को जन्म नहीं दिया है, वो तो उसको तो पशु ही मानना चाहिए। जैसे पशु क्या करता है? व्यर्थ में ही आता है, व्यर्थ में बच्चे देता है। ठीक है, जो बच्चे कोई काम नहीं करते सोसाइटी, ऐसे ही वो माँ वास्तव में व्यर्थ ही बच्चों जन्म दे करके अपना शरीर खराब कर रही है। आगे कहती है तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। बोले तुम्हारे पुण्य पे उदय हुए पुत्र, इसलिए राम जी वन को जा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें सेवा का सुअवसर प्राप्त होगा। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। बोले जितने पुण्य है उन सब का वास्तव में फल, पुण्य का फल ये नहीं मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, घर मिल जाए। वास्तव में पुण्य का हेतु ये नहीं है। बोले पुण्य का सबसे बड़ा फल यही है
कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। यही वास्तव में पुण्यों का वास्तव में फल है। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। अब हम सब वैष्णवों के लिए बड़ी उत्तम सीख दे रही है। बोले राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत होना। बोले इनसे बच के रहना पुत्र, इनका भरोसा मत करना। ठीक है, सारे विकारों का त्याग करना और क्या करना, मन, वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना है पुत्र। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन क्लेश ना पाए। यही मेरा उपदेश है। बोले हे पुत्र, जो सीताराम जी के साथ रहते हैं, सीताराम जी पे आश्रित रहते हैं, जो राम सिया को अपने माता और पिता समझते हैं, हे पुत्र, उनको तो सब तरह से आराम है। जिनके जीवन में राम है उनके जीवन में आराम है, और जिनके जीवन में राम नहीं, ठीक है, तो उनके जीवन में विराम है। राम है ही नहीं, आराम ही नहीं है जीवन। ठीक है, सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता उन लोगों को जो राम जी से विमुख हैं। बोले कितने ही कहें, दिखते रहे बहुत पैसा है, ठीक है, सुंदर पुत्री है, पुत्र है, पर वास्तव में वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। माता पिता बोलते हैं सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए, संत मिलन और हरि कृपा तुलसी दुर्लभ दोए। वो तो पापी के घर, एक वैश्या के घर भी मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, सुंदरता मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में संत और भगवत सेवा ये वहां नहीं मिलेगी। धन होना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आगे कह रही है, हे तात, मेरा यही उपदेश है, अतः तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता, माता, प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाए। बोल रही है, पुत्र, तुम्हें मेरी, पिताजी, नगर, अयोध्या, अयोध्या वासियों, इन सब की याद आए ना। इतनी सेवा करना उनकी कि इनकी याद भूल करके भी ना आए। हे पुत्र, मेरा तो यही उपदेश है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम और अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नया नया हो। बोले पुत्र, तुम्हारा जो ये निर्मल निष्काम प्रेम है प्रभु के श्री चरणों में बिना प्राप्ति के। कल हमने देखा था भगवान बोले, हाँ, राधा जी जब बोली कि प्रभु सब के आत्मा आप हैं, सब आपसे प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान बोले तुम सही कह रही हो, मैं सबका आत्मा हूं, परंतु वास्तव में सब मुझसे स्वार्थ से प्रेम करते हैं। सुर मुनि सब एक ही रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। बोले जितने लोग हैं मुझसे स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं, सब मांगने आते हैं, वास्तव में मुझसे प्रेम कोई नहीं करता। ऐसा नहीं आता प्रभु आप खड़े क्यों हो इतनी देर से, प्रभु ने भोजन किया नहीं किया, ये पूछने नहीं आते, मांगने आते हैं। भगवान इतने दोगे इतना चढ़ाऊंगा, भगवान से व्यवहार करने जाते हैं और संदा संसार से संबंध बनाते हैं। जो छूटने वाला है उससे संबंध, और जो रहने वाला है उससे व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम दुर्भाग्यशाली हैं। इस तरह माता के चरणों में सिर नवाकर डरते हुए और कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी इस तरह से भागे जैसे कोई हिरण फंदे को छुड़ा करके भागता है। बोले और कोई विघ्न, अभी तो माता का मूड ठीक है, उसी समय जैसे हिरण कैसे भागता, फंदे में छुड़ी और फंदा हटते हिरण कैसे भागता है, ऐसे ही लक्ष्मण जी वहां से भाग लिए ताकि कोई और विघ्न ना आ जाए। गए लखन जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाय प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नप मंदिर आए। कयहि परस पर पुर नर नारी, भले बनाय विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, विकल मन माखी मधु छीने। करमी जहि सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, भरनी न जाय विषादु अपारा। सचिव उठाय राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दौत नय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। सिय सहित सुत सुभग दऊ, देखी देखी अकुलाई।
बार ही बार स्नेह बस, रावले उरलाई सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गए लखन जहाँ जानकी नाथू, लक्ष्मण जी अब वहां गए जहां जानकी नाथ थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के सब स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं, विधाता ने खूब बात उजाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास थे। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती है। अवध के जो वासी हैं वो इतने व्याकुल हैं क्योंकि प्रभु जाने वाले हैं अवध छोड़ करके। तो इस तरह से व्याकुल हैं जैसे मधुमक्खी का कोई शहद छीन ले, कितनी व्याकुल हो उठती है, ऐसे ही अवधवासी यहाँ पर व्याकुल हैं। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। बोले जैसे इस तरह से है जैसे पक्षी के पंख ना हो, इस तरह से व्याकुल हो रहे हैं। अरे कुछ कर नहीं सकते, प्रभु जाने वाले हैं और हाथ में कुछ है नहीं। राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता। रामचंद्र पधारे हैं ये वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा आकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार हृदय से लगा लेते हैं। तीनों राजा दशरथ जी के पास गए। सुमंत्र जी ने खबर दशरथ जी को कि राम जी आए हैं जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ। दशरथ जी व्याकुल हो रहे हैं, उनको देख के बार बार हृदय से लगा रहे हैं। सकई न बोले बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नायसी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। पितु असीस आय सुमोहि दीजे, हरस समय विषमौ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होती अपवादु। सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहो मुन करही, राम चराचर नायक यही। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देहि फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत असी कह सब कोई। और करे अपराध को, और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दशरथ जी व्याकुल हैं, बोल नहीं सक रहे हैं, हृदय में बड़ा संताप है। तब रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से सिर नवाकर और विदा मांगी पिताजी से। बोले हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। बोले पिताजी ये तो आनंद का समय है, मैं अगर वन में जाऊंगा ऋषि मुनियों के संतों के दर्शन होंगे तो हे पिताजी ये तो हर्ष का समय है, विषाद क्यों कर रहे हैं। हे तात प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। बोले कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर रघुनाथ जी को पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी है। अब दशरथ जी भगवान के बाह को पकड़े और बोले पुत्र संपूर्ण ऋषि मुनि तुम्हारे लिए कहते हैं कि श्री राम जो है चराचर के स्वामी है। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वह फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, सब कोई कहते हैं। बोले पुत्र शुभ और अशुभ कर्मों से अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, और जो कर्म करता है वही फल पाता है, जैसा कर्म वैसा फल पाता है, यही वेद की नीति है और ऐसा ही सब कहते हैं। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। तुमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो तुम्हें वन को जाना पड़े, और तुम खुद ईश्वर हो, चराचर के स्वामी हो, ऐसा मुनि कहते हैं। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल कोई और पावे, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। इस तरह राजा दशरथ प्रभु रामचंद्र जी से कह रहे हैं। आगे कल हम देखेंगे किस तरह से और भगवान दशरथ जी की बात का उत्तर देते हैं और किस तरह अवधवासी व्याकुल होते हैं
व्याकुलता चारों ओर छाई हुई है अवध में, उसका वर्णन कल हम सुनेंगे। किस तरह से भगवान शिव मानस में सुंदर वर्णन करते हैं अवध का, ये हम कल चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी वैष्णवों के चरणों में पुनः बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। कोई त्रुटि हो गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये श्रीमुख तो लायक नहीं है कि कथा की जाए, इसीलिए मैं पहले गुरुजनों से ये प्रार्थना कर रहा था, कृपया मेरी वाणी जी पे विराजमान हो जाइए और सबके हृदय को आनंद देने वाली कथा इस वाणी से निकले, अन्यथा मैं तो अयोग्य हूँ, किसी तरह से भी लायक नहीं हूँ कथा कहने के लिए। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले श्री रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा महाराज शिवशंकर महाराज की जय। यस, कोई प्रश्न है तो आप लोग आज की कथा के संबंध में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी तरह का? कोई प्रश्न नहीं है किसी का भी? राहुल प्रभु, जितेंद्र प्रभु, पूनम माता जी, विलास माता जी, अर्जुन प्रभु, वीणा माता जी, कोई प्रश्न किसी तरह का? आज की कथा के संदर्भ में? आवाज नहीं आ रहा आप में से किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा जितेंद्र प्रभु। प्रभु जी कोई प्रश्न तो नहीं है, बस यही कहना था कि बहुत अच्छी कथा थी आज की भी। और आज की कथा में क्या सीखने को मिला आपको? चलो ये बता दीजिए, आप सब लोग बताइए, आज की कथा में आपको क्या शिक्षा मिला? एक एक करके बता दीजिए आप। माता सुमित्रा के जैसे है ना, पुत्र को भक्ति के लिए कर देना चाहिए अग्रसर, कि जा बेटा आराम से भक्ति कर भगवान की और हमारा भी कल्याण होगा उससे। बिल्कुल ललिता माता जी, आप बिल्कुल एकदम सुंदर बात करें, अद्भुत। और कोई? यस प्रभु जी, बताइए जितेंद्र प्रभु। प्रभु जी मेरा भी वही पॉइंट था, आई एग्री विद माता जी। ग्रेट ग्रेट प्रभु जी, ग्रेट। और कोई आपको कुछ अच्छा लगा हो? और कोई ऐसा कुछ कि नहीं और अच्छा एक लगा प्रभु हो? जी, मुझे जो अभी दशरथ जी का आपने कहा कि वो राम जी से कहते हैं कि तुम चराचर के प्रभु हो, फिर तुम्हें ये दुख क्यों सहना पड़ रहा है। तो प्रभु जी इससे मेरा एक डाउट क्रिएट हुआ कि प्रभु जी भगवान तो हमारे सब इन चीजों से परे हैं, भगवान को कोई बंधन नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मंथन करने के बाद आया कि वो भी लीला ही थी प्रभु जी। और फिर मुझे स्मरण हुआ कि हाँ, जो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लास में कि केकई जी को इतना इल फेम मिलता है, माता केकई को इतना इल फेम मिलता है कि भाई उनकी वजह से प्रभु को इतना कुछ सहना पड़ा। लेकिन फिर कहीं मैंने आपको बताया भी था कि मैंने किन्हीं प्रभु जी से, इस्कॉन के प्रभु जी हैं उनसे सुना कि उन्होंने श्री राम के लिए ही ये जो सेक्रीफाइस है उन्होंने किया था। कथा इस तरह से आती है कि राम जी कैकेयी माता के पास गए और उनसे कहा, माता मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो माता ने कहा कि हाँ, तुम्हारे लिए तो मेरे प्राण हाजिर हैं। और सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी माता ही करती थी प्रभु राम से। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात जी। तो उसके बाद कैकेयी माता ने कहा कि आप मेरे से मांगो, आपको जो मांगना है। प्रभु राम से कहा तो प्रभु राम ने कहा कि पुत्र माता आप मेरे लिए अपमान सह सकती हो, लोगों के ताने सह सकती हो, तो आपको ऐसा कुछ कष्ट होगा, आपको ऐसे ताने सुनने पड़ेंगे, इतने ताने सुनने पड़ेंगे कि कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, इतना आपको बुरा नाम सुनने को मिलेगा।
तो माता ने कहा कि हाँ पुत्र, तेरे लिए मैं सब सह लूंगी। बिल्कुल सत्य कह रहे हो प्रभु जी। अगर ये माता कैकेयी अगर नहीं करती ना, तो सबरी जी, केवट, हनुमान जी, इनको आनंद कैसे मिलता? बिल्कुल प्रभु जी। ठीक है, और उनको जो आनंद मिला वो कैकेयी माता के कारण मिला। तो जी प्रभु जी। कैकेयी तो माँ ने ये तो प्रभु जी, ये तो कंक्लूजन यही है प्रभु जी, ये सब प्रभु की लीला है जो एक्चुअली भगवान, देखो प्रभु जी, दूसरा एंगल ये, भगवान सुख दुख मान अपमान इनसे परे है। भगवान जी प्रभु कर्म और जी। अकर्म से भी परे है ना। ठीक है, जी प्रभु भगवान जी। को कर्म नहीं व्याप्त है, भगवान बोलते हैं। ठीक है? जी जैसे कल भी हमने पढ़ा था राधा रानी के, भगवान बोले कर्म का बंधन भगवान पे है ही नहीं किसी तरह का। जी लेकिन भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है। वो यहाँ जी। पर हमें आनंद देने के लिए आते हैं, हमें बताने के लिए आते हैं तुम मेरे हो, सिखाने के लिए आते हैं कि हमें क्या मेरे पास करना आ जाओ। चाहिए। जैसे सुमित्रा मैया ने क्या किया, लक्ष्मण जी को भगवान के चरणों में सुपुर्द किया। ऐसे ही जी भगवान हमारे लिए आते हैं, हमें बताने तुम इस मेले में गुम गए हो, मेरे पास जी आओ, मैं ही तुम्हारा हूँ। ठीक है, भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान हमारे लिए यहाँ आते हैं। बिल्कुल, बड़ा सुंदर जितेंद्र को आपने अद्भुत बताया, और पहले प्रभु भी जी आपने एक बताया। एक बात और थी, आपको मैंने फोन किया था लेकिन आपसे बात हो नहीं पाई। तो मेरे ना, हालांकि ये एक बहुत तुच्छ विचार है, लेकिन फिर भी मेरे मन में बड़ी ईर्ष्या हो रही थी जब मैं आपकी फोटोज देख रहा था ना, महाराज जी के साथ आप मायापुर में जो, और प्लस जो प्ले हो रहा था, इतना सुंदर प्ले आपने किया अर्नव को लेकर और माता जी को लेकर, अपारूपा माता जी और प्रभु जी जो शायद उनके हस्बैंड है प्रभु जी। हाँ, वाकई में। हाँ, इतना अच्छा प्ले था प्रभु जी वो। और जो लास्ट सीन था ना प्रभु जी, जिसमें वो भगवान बन के आता है अर्नव, ओ हो प्रभु जी, बहुत बहुत आनंद आ गया देखकर, बहुत आनंद आ गया। तो आप कमेंट नहीं किए यूट्यूब चैनल पे कुछ भी? मैं कर रहा हूँ ना प्रभु जी अभी कमेंट अभी भी उस पे तब कीजिए प्रभु जी, उस पे कीजिए, उस पे जी जी लाइक प्रभु जी शेयर एंड करता हूँ। कमेंट कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों तक जाए। हम उसमें और नए नए जी चरित्र ला रहे हैं काफी। जी प्रभु जी। उसमें और आप एक सबका मुझे मदद वो चाहिएगा, आप सबका मदद चाहिएगा मुझे नेक्स्ट जी, ड्रामा के लिए, तो आप सबका मदद तो लूंगा मैं। प्रभु जी मेरे अंदर ये भाव आ रहा था, लेकिन मुझे फिर अच्छा भी लगा। मुझे ये अच्छा ये लगा कि अच्छा है, मतलब भगवान के या भक्तों के नजदीक जाने के लिए मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव आ रहा है, तो ये तो अच्छा भाव है जैसे दाग अच्छे हैं ना प्रभु जी, दाग अच्छे हैं, वैसी वाली बात मन में हाँ, आई ये कि ये ईर्ष्या दाग अच्छी है, अच्छे जो हैं। भगवान के भक्त और भगवान के सम्मुख जाने के लिए ईर्ष्या हो ना, तो ये अच्छी है प्रभु जी। जी जी वो प्रभु ईर्ष्या जी। करनी चाहिए। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, यस गोविंद प्रभु बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विजय सिंह बोल रहा हूँ। दंडवत प्रणाम गोविंद प्रभु। प्रभु जी वैसे तो जी प्रभु जी बताइए। मतलब पुत्र को भक्ति मार्ग पे नहीं, पूरा परिवार, पूरे परिवार को ही भक्ति मार्ग पे अग्रसर रहना चाहिए। पुत्र पुत्री पत्नी वगैरह जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहे, यही हमारी कामना रहनी चाहिए। मगर इसमें तो खाली पुत्र के प्रति बताया है। बिल्कुल नहीं, बट वो बताया है कि किस तरह से माता, देखो माता का जो अटैचमेंट वो पुत्र के प्रति होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। लेकिन वो माता कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है कि पुत्र को बोल रही है भगवान की सेवा करो। माता में यह सीख दे रही है सुमित्रा मैया कि किस तरह समर्पित करना चाहिए। देखो भक्ति करना, हम सब भक्ति कर रहे हैं, अभी हम वास्तव में भक्ति कर नहीं रहे हैं। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर सकता है प्रभु जी। भक्ति करे कोई सूरमा जाति कुल की खोए। सूरमा उसको नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कोई सैनिक के देश की रक्षा कर रहा है, वो सूरमा नहीं है, वो तो पैसे के लिए कर रहा है। लेकिन भक्ति करने के लिए सूरमा चाहिए भैया। क्योंकि अब आप मान लो सैनिक कोई लड़ रहा है, तो समाज में तो सोसाइटी में उसका जियासी होता है ना, देश की रक्षा कर रहा है। लेकिन जो सोचो वास्तव में भक्त हो जाता है, वो सोसाइटी के ताने खाता है, माँ बाप के ताने खाता है ना। तो जाति कुल ये खोना पड़ता है उसको, अपनी पहचान खोनी पड़ती है भक्ति में, तब कहीं जाके प्रभु प्रसन्न होते हैं, है ना। तो जब तक पहचान अभी तक जिंदा है, तब तक हमारी भक्ति स्टार्ट ही कहाँ हुई है प्रभु। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है भक्ति का। हरे कृष्ण प्रभु। यस जितेंद्र भाई। प्रभु मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा गोविंद प्रभु जी के जो कमेंट है उसके ऊपर। प्रभु जी, गोविंद प्रभु जी, रामायण के जो जो रामचरितमानस में जो है उसमें इतना डिटेल में है नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था प्रभु जी, तो आप किसी भी एक चरित्र को उठा लीजिए, सबके सब सेवा कर रहे थे। सिर्फ लक्ष्मण जी सेवा नहीं कर रहे थे,
माता तीनों माताएं हैं वो सेवा कर रही थी, जो भरत जी हैं वो सेवा कर रहे थे। पूरे 14 वर्ष उन्होंने पूरी अयोध्या को सजाए रखा, संवारे रखा 14 वर्ष तक। जो उर्मिला, जो लक्ष्मण भगवान की पत्नी है, भगवान लक्ष्मण की पत्नी है, उन्होंने पूरा टाइम वो जागे रहे, उसके लिए उन्होंने नींद उनकी स्वयं ली। सारे और सारे जो सारे चरित्र जितने भी हैं उन सब ने जी सेक्रीफाइस किया, मानस में जितने सब चरित्र सब हैं, जी जी सबने, त्याग आप और सेवा देखेंगे का। प्रभु। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो प्रभु जी कोई भी एक एक व्यक्ति अगर थोड़ा हम डिटेल में उनको देखें तो वो 14 वर्ष तक सब सेवा में ही लगे हुए थे, किसी ना किसी रूप में। भरत जी जो है वो राज्य को संभाल रहे थे, वरना अयोध्या राज्य को कौन संभालता। हम आगे हालांकि पढ़ेंगे जितेंद्र प्रभु, भरत जी का जी जीवन कैसा था, चरित्र आगे आएगा जी जी प्रभु और जी पता लगेगा। त्याग का कहानी है रामायण। जी राम कथा जो है वो सेवा कैसे की जाए ये सिखाता है वास्तव में। बड़ा सुंदर यस जितेंद्र प्रभु प्रभु जी आप बताए। तो मानस में सभी लोग हैं ना, जितने भी चरित्र हैं वो सब सेवा ही कर रहे हैं। कोई भगवान की लीला में देखो यश लेता है, कोई अपयश ले रहा है, पर सभी खुश हैं क्योंकि भगवान की लीला के पात्र हैं वो, है ना। जैसे ड्रामे में रोल मिलता है ना, तो किसी को नेगेटिव रोल मिलता है तो वो थोड़ी देर के लिए उसको पता है मुझे रोल करना है। ऐसे ये भगवान के पार्षद हैं, यहाँ सब अपना अपना रोल करने आए। ये ड्रामा चल रहा है जिसको आज हम गा रहे हैं। भगवान के लिए तो लीला है, लीला मंचन है ये। अब लीला में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ही ना, भगवान की बराबरी वाला चाहिए ना। जैसे दुश्मनी भी करे, बराबरी का चाहिए। ऐरा गहरा तो भगवान से क्या दुश्मनी करेगा। तो पार्षद ही हैं भगवान के सारे, जो इस लीला में सहयोग करने के लिए वास्तव में आए। यस, पूनम माता जी, नीतू माता जी, ललिता धन्यवाद और प्रभु जी। किसी को कुछ ऐड करना है? क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माता जी। क्योंकि मैंने रामायण ऐसे चौपाइयां तो बहुत बार पढ़ी है, पूरी पूरी रामायण, लेकिन इसमें इतना तत्व है वो मुझे ज्ञान नहीं था। जो आप बता रहे हैं तो आप पता लगा कि यार इतनी बातें हैं इसके अंदर। हमने केवल चौपाइयां, दोहे, संधि सब पढ़े, खूब बहुत पढ़े हैं, लेकिन समझ जो है ना, अर्थ जो है इनमें क्या क्या वो अब आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू हिज ऑलनेस भक्ति आत्रे वैष्णव स्वामी महाराज। उनकी कृपा से हम सब सुन पा रहे हैं, अन्यथा इस अवसर हम सबको मिलता नहीं। यस, विलास माता जी, और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? समय है अभी अपने पास 5-7 मिनट। राहुल प्रभु, विलास माता जी, कुछ ऐड करना? हरे महेश कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, पंचम प्रणाम। यस यस माता जी, प्रणताम माता जी। प्रभु जी, कथा बहुत अच्छी थी, और जो माता जी ने, ललिता माता जी ने जो पॉइंट बोला वो बहुत ही मतलब गहराई का था, कि रियल में एक माँ को अपने बच्चों को इसी तरफ बढ़ाना चाहिए, भगवान की तरफ। उसमें ही उनका और बच्ची का और आने वाली पीढ़ी का सबका कल्याण उसमें ही है। कल्याण है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। और आपकी जो आपने जो वो रोल किया था, वीडियो मैंने देखा था आज ही, उस दिन मैं देख नहीं पाई थी, मिस कर दिया मैंने। इतना अद्भुत था, और लास्ट में मतलब पता नहीं, एकदम भावुक सा होकर आँख में से मतलब पानी आने लगा, इतना मतलब अलग ही, तो बहुत अच्छा लगा था। वो पता नहीं वो क्यों हुआ लेकिन बहुत अच्छा था प्रभु जी। आपका और आपके का रोल बहुत अद्भुत था। थैंक यू महाराज जी, ये महाराज का कृपा है। हम और भी चरित्र लाने वाले हैं उसमें, तो आप उसको स्प्रेड कीजिए जितना हो सके ना, ताकि लोगों तक ये जाए कि भगवान नौकर बन जाते हैं वैष्णव सेवा से। यस, पता लगे भक्तों का चरित्र, भगवान के, वास्तव में भगवान के भक्त कितने अद्भुत है, ये लोगों तक जाना चाहिए। अर्जुन प्रभु, राहुल प्रभु, महेश प्रभु, राजेंद्र प्रभु, कुछ ऐड करना है आपको? बीणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे रामायण में है ना, सबने भगवान की सेवा के लिए जो भी त्याग किया, वैसे हमें भी है ना प्रभु जी, ऐसे हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के आगे सरेंडर कर दें, सब कुछ भगवान के प्रेम के लिए त्याग करें। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। वीणा माता जी, कुछ ऐड करना है? आज की कथा कैसी लगी आपको? राहुल प्रभु, कुछ ऐड करना है आपको?
राधे राधे गुरुजी। आज मैं सुन नहीं पाई पूरी, बाहर गई हुई थी, अभी आई। बाहर थे क्या आज आप? तो यूट्यूब पे रहेगी माता जी, ये सुनना, आज कथा बहुत अच्छी हाँ, थी। यूट्यूब में सुन लूंगी। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, राम राम प्रभु जी। बहुत सुंदर कथा थी। सुमित्रा माता जी, लक्ष्मण जी का संवाद, फिर रामचंद्र जी और दशरथ जी का संवाद। शायद दशरथ जी ये कह रहे हो कि दोष तो कैकेयी जी का, कैकेयी का है, और सजा मेरे को मिल रही है कि मेरे को जो है मेरे पुत्रों के बिना या भगवान के दर्शन के बिना रहना पड़ेगा। सही है राहुल प्रभु। और आपके लिए बड़ी उत्तम एक सीख थी, ठीक है, कि वास्तव में सुमित्रा मैया ने बोला है कि वो माँ बांझ बांझ है, जो वास्तव में भक्त को जन्म नहीं देती। उसका तो बांझ रहना ज्यादा उत्तम है। तो ये राष्ट्र सेवा, ये जितनी समाज सेवा, ऐसे पुत्र को अगर जन्म दिया ना, राष्ट्र सेवा समाज सेवा करने वाला, तो वो उत्तम नहीं है? एक भक्त को जन्म देने वाली माता धन्य है वास्तव में, है ना? ये माता सुमित्रा ने कहे थे ये वचन, हमने बड़े अच्छे से सुने थे वास्तव में, कि राष्ट्र, लोग लगे ना समाज सेवा राष्ट्र सेवा, अरे त्याग चाहिए सेवा के लिए। जो भगवान का नहीं वो किसी का नहीं। जो भगवान का है वो सबकी सेवा करेगा, और जो भगवान की सेवा नहीं कर सकता वो किसी की भी सेवा नहीं करेगा। बोले भले वो राष्ट्र सेवा समाज सेवा, वो किसी की सेवा नहीं, वो स्वार्थ के बस सेवा करता है। पोजीशन पाने के लिए आप देखिए, थोड़ा सा आप किसी ऐसा कोई जो सोसाइटी की सेवा कर रहा है, राष्ट्र सेवा, उसको जाके आप थोड़ा सा ताड़ना दीजिए, वो आपको गिना देगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जबकि उसने, उसको पता होना चाहिए मैंने कुछ किया नहीं, करने वाले भगवान, कराने वाले भगवान, पर अहम रहता है, इसलिए उस कोई सेवा नहीं कर रहा, वो खुद के अहम को पुष्ट कर रहा है वास्तव में। अब जाके देख लीजिए, आप पता कर लीजिए जाके, बड़े बड़े जो राष्ट्र सेवा का डींग हाँकते हैं, उनके जाके थोड़ा सा ताड़ना दीजिए, देखिए पूरा की पूरा बाहर निकाल देंगे वो जितना अंदर है। तो कोई सेवा नहीं करता है, सेवा मूर्ख बनाने की सेवा करते हैं सब वास्तव में कोई सेवा करते ही नहीं है ये लोग। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप पूनम माता जी। हाँ, वापस विलास माता जी कुछ कह रहे थे, वापस आप हाथ खड़ा किए अपने। जी प्रभु जी, वो कल की जो कथा की रिकॉर्डिंग हुई थी ना, वो आपने यूट्यूब पे डाली नहीं, वो वो प्रभु जी देखनी मनिंदर थी जगदीश मुझे। को से बात करना पड़ेगा माता जी आपको। वो ओके प्रभु जी। हरे कुसुम माता जी कुछ ऐड करना है आपको? कुसुम माता जी, कुसुम माता जी, हरि बोल। चलो ठीक है, तो आज की कथा को यही हम लोग विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण। सभी को हरि कृष्णा साहब।